हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पवन कुमार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी 90 में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रकाश के परावर्तन से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो गोलीय दर्पण पर आधारित हैं, उन पर मैं बात करूंगा। उनकी कुछ परिभाषाएं हैं, उनको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखिए, कोई भी हमारा गोलीय दर्पण हो गया, ये हम ले लेते हैं। ये कोई भी सतह है गोलीय दर्पण के लिए। गोलीय दर्पण है, दो गोलीय दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो उसी में बात की गई है इसमें कि इसमें क्या होता है। ये जो हमारा है ये अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण। तो इस अवतल दर्पण में एक हमारे पास क्या होती है, ये है मुख्य अक्ष। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोलेंगे? ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष करना लिखकर यहां पर लिख रहे हैं, ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होता है उसको देखिए। ये जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको हम P कहते हैं। P फॉर पोल, यानी ध्रुव होता है। क्या है? यह है ध्रुव। और ये यहाँ पर चाहे कहीं पर इस कर्व को लिया गया है, उसका कोई एक सेंटर पॉइंट होता है, ये C, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र होता है और इसके यहां से यहां के बीच की जो दूरी होती है, आधी दूरी, इसको हम F यानी फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। ये इसका फोकस बिंदु होता है। अब फोकस बिंदु हो गया, फिर यहां पर अब कुछ दूरियों की बात की गई है। देखिए दूरी क्या है। इस पॉइंट से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी, इसको हम R कहते हैं, जो कि है वक्रता त्रिज्या। इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और ये यहां से दूरी, तो ये फोकस पॉइंट से जो दूरी होगी यहां तक, पोल तक की जो दूरी है, उसको ध्यान से समझिएगा। ये होती है स्मॉल f, इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? ये है फोकस दूरी। फोकस दूरी हो गई। अब फिर ये पॉइंट इसके हुए, और कहीं पर जो इमेज, मान लीजिए यहां पर इमेज रखी हुई है, तो इस पॉइंट से अगर हम A B इसका नेम दे देते हैं, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, इसको हम वस्तु की दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी कहेंगे, यानी दर्पण से जो वस्तु जितनी दूरी पर रखा होगा वो क्या हो जाएगी? उसकी वस्तु की दूरी हो जाएगी। क्लियर? ये पॉइंट हो गया। अब फिर हम इनसे आधारित इस पर कि इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसके प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियमों की हम बात करेंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या होती हैं, उन पर बात हमें करना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो पहली बात है, हम यहाँ पर रिलेशन आपको दिखाएंगे कि इसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या दूरी, क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। चलिए देखिए, निकालते हैं क्या संबंध होगा। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध हमें निकालना है। ये हमने ले लिया है मिरर है, ये दर्पण है हमारा। कौन सा दर्पण है? ये हमारा है अवतल दर्पण। कौन सा है?
अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण है, इसका कोई एक मुख्य अक्ष भी होगा, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये पॉइंट हो गया पोल, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है। चलिए ये इतनी सी बात हो गई। अब फिर देखिए कोई भी रे आएगी वो पैरेलल आएगी, तो पैरेलल आने वाली जो रे होती है वो कहाँ से होकर जाएगी, वो फोकस पॉइंट से होकर गुजर जाएगी। परावर्तन के पश्चात जो समांतर आने वाली किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती हैं, ठीक है। और दूसरी रे क्या होती है, दूसरी रे कहाँ से होकर जाएगी, ये इसकी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये हमने डैश डैश कर लिया है कि ये वक्रता केंद्र से होती हुई दिखाई दे रही है आपको कि ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ये पॉइंट, ये लाइन हम इसको ले लेते हैं, ये पॉइंट हो गया फोकस पॉइंट, तो ये लाइन ले। तो देखिए ये आने वाली किरण है, ये परावर्तित होने वाली किरण है। तो ये इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल जो है ये आई एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल, और ये एंगल जो है इस एंगल को आर हम रिफ्लेक्शन एंगल कहेंगे। देखिए ये हमने कोई भी पॉइंट ले लिए हैं, सी हो गया, इसको हमने पॉइंट ए कह दिया, और इसको हम कोई भी पॉइंट कह लेते हैं, मान लीजिए ओ हो गया। तो और ये आप देखिए यहाँ ये पॉइंट जो ये एंगल है, ये एंगल भी आई ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, क्या होता है, परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम के अनुसार इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है, सेकंड वाली जो बात है। तो उसमें है यानी एंगल कौन सा, एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी ये इक्वल है एंगल किसके, सी ए एफ, एंगल सी ए एफ के इक्वल है। तो अब दूसरी बात क्या होगी, यहाँ पे ये इसके इक्वल हो गया। अदर पॉइंट्स में हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये वही बात है, यहाँ पर जो एंगल ए ओ सी है, सॉरी ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी मीन्स एंगल ये किसके इक्वल है, एंगल ए सी एफ, ये इक्वल है एंगल ए सी एफ के, ये इक्वल टू है आई। अब इसका रीजन कितने देंगे, कौन से हैं ये हैं एकांतर कोण, कौन से हैं, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में एकांतर कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के मुख्य अंश पैरेलल है। तो पैरेलल है तो जितना एंगल ये होगा इतना एंगल ये भी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में। तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं कि एंगल ए सी एफ ये इक्वल है किसके, ऊपर वाले में देखो एंगल ए सी ए एफ के, सी ए एफ के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। जब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के, ये आई इस आर के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या इसके इस एंगल यानी एंगल आर के अपोजिट साइड कौन सी है, सी एफ। तो ये है आर के अपोजिट है सी एफ, यानी यहाँ पर हो गई सी एफ, ये इक्वल होगी किसके, इसके अपोजिट एंगल ये वाली साइड ए एफ की, ए एफ की, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो ये लाइन है ये इसकी त्रिज्या ये होगी, तो यानी ये ए एफ के इक्वल है। तो कौन सी, ए एफ किसके, एफ पी के इक्वल है। तो सी एफ ये इक्वल है किसके, एफ पी के, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर आप इंडिकेट कर देंगे, कौन सा, ए एफ ये इक्वल है एफ पी के, किसके इक्वल है, एफ पी के। ये इतनी बात हो गई। अब फिर दूसरी उसी के आगे देखना है कि क्या होगा यहाँ पे, जब ये दोनों इक्वल है तो ये टोटल लाइन हम यहाँ पर दिखा देंगे, टोटल क्या है,
टोटल हो जाएगी, ये है Cp। Cp इक्वल टू क्या है, Cp इक्वल टू अगर हम रखते हैं तो Cp इक्वल टू है Cf प्लस Fpk। तो Cp क्या है यहाँ पर, Cp ये इक्वल टू, अब Cf किसके है, Pf के इक्वल है, Pf के इक्वल है, Pf के इक्वल है प्लस Fp है। इन दोनों को सब कर दिया, 2Fp आ गया। ये है Cf। Cf क्या है, Cf टोटल दूरी है, ये कुल दूरी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम r कह देते हैं, तो वक्रता त्रिज्या। और ये जो दूरी है इसको हम f कह देते हैं। तो ये दूरी है r जो कि है 2Fp। अब 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये यहाँ पर है r/2, दैट इज आ गया f। ये पॉइंट आपके पास ये संबंध निकल के आ गया। यानी क्या कहता है कि जो वक्रता त्रिज्या है, अगर आपको लिखना है वक्रता त्रिज्या, ये कितना होती है, ये 2 गुणे फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी ये इसके इक्वल होती है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए ठीक है, एक यहाँ पे संबंध आपने निकाला, रिलेशन निकाल लिया है, क्रिएट किया कि कैसे इसमें क्या रिलेशन आता है। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि इसमें जो नियम है कैसे परावर्तन होते हैं और कहाँ पर इमेज इसकी बनेगी, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रतिबिंब आपके क्या होते हैं और कब बनते हैं और कहाँ पर बनेगा, कैसे होगा, यानी इमेज की बात करते हैं। जो इमेज है वो कहाँ पर और क्या और कैसे बनेंगे उस पर हमें चर्चा करनी है। आइए देखते हैं इमेज। तो इमेज होते क्या हैं, जब आपकी इंसिडेंट रे यानी जो आने वाली रे परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से गुजरती हैं और वो दोनों एक दूसरे को जब काटती हैं, परावर्तित होने वाली किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं पर इमेज बनेगा आपका। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं और कैसे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कब काटेंगी, उस पॉइंट को वहां पर देखना है हमें कि कैसे ये इंटरसेक्ट करेंगे और प्रतिबिंब क्या होगा। चलिए यहाँ पर पहली बात हमने यहाँ पर प्रतिबिंब समझ लिया। प्रतिबिंब के प्रकार में आ जाते हैं। देखिए ये 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा जो है वो होता है आभासी प्रतिबिंब। यानी एक होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। अब इन पर देखना है आपको पास। जो रियल इमेज है वो क्या होती है, यानी मान लीजिए परावर्तित होने वाली किरणें, जो किरणें परावर्तित हो रही हैं वो दर्पण के सामने मिल रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज। चलिए देखिए, ये आपके पास एक तल है जहां पर ये किरणें हैं, फोकस पॉइंट है। यदि किरणें यहां से आ रही हैं, इधर ही मिल रही हैं परावर्तित होने वाली किरण, एक तो ये हो गई परावर्तन की किरण, दूसरी मान लीजिए वो कहां से होके गई कि वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और वक्रता केंद्र से होकर जाती है और वक्रता केंद्र से होकर वापस आ रही है। मान लीजिए ये क्या है, ये यहाँ पर है और ये ऐसे आ रही है वक्रता केंद्र से, यहाँ से आ रही है, यहीं से वापस चली आ रही है, तो इस बिंदु पर काट कर रही है। तो ये दोनों क्या है, परावर्तित होने वाली किरणें, और ये दोनों किधर काट कर रही हैं, ये दर्पण का सामने का भाग है। तो किधर का है ये है सामने वाले पृष्ठ पर। अगर प्रतिबिंब किधर बन रहा है,
दर्पण के सामने पृष्ठ पर बन रहा है, जिधर परावर्तन हो रहा है उधर ही बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि परावर्तन के किस कंडीशन पर वास्तविक बनेगा और किस कंडीशन पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो हम उनकी बात यहाँ पर करेंगे। चलिए पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि पहले पॉइंट में यदि मान लीजिए गोलीय दर्पण पर बात की गई है। चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट में ये आपके पास एक दर्पण है, मैं उसी अवतल दर्पण की ही बात कर रहा हूं। जैसा आपको पता है कि ये कौन सा है, ये है अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में ये कौन सा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है तो ये कहीं यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, कहीं यहाँ पर फोकस होगा। ये क्या है, ये पोल है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली और होती है कि जो ये दूरी आधी दूरी होती है वो किसके लिए, अगर इसका कर्वेचर ज्यादा बड़ा है तो ठीक, वक्रता त्रिज्या ज्यादा बड़ी होगी तब के लिए। अगर बहुत मोटा लेंस है, बहुत ही ये कम वक्रता त्रिज्या का है, तब यहाँ पे फोकस दूरी थोड़ी सी कम डिफरेंस होती है, उसको हम बाद में बात करेंगे कि क्या होगी। देखिए जो पैरेलल आने वाली किरणें होंगी, जो क्या है, ये मुख्य अक्ष है, इधर लिख लीजिए, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के पैरेलल आने वाली किरणें कहां से होकर गुजरेंगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो फोकस से होकर गुजर जाएंगी। चलिए एक बात तो ये होगी। दूसरी बात हम पता करते हैं कि इसका दूसरा नेचर क्या होगा, उसको देखिए। ये वही है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसमें ये आपके पास है मुख्य अक्ष, ये इसका वक्रता केंद्र, ये फोकस हो गया। सपोज दैट कोई किरण कहां से आ रही, फोकस से आ रही है, और फोकस से जब आएगी, जब परावर्तित होगी तो वो क्या करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। ये कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण, आपतित किरण है। और ये कौन सी है, ये है परावर्तित किरण, परावर्तित। तो इतनी बात समझ में आई। परावर्तित किरण क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है। अगला पॉइंट चलिए और आइए देखिए, कुछ और कंडीशनल नियम हो गए भाई। ये क्या है, ये क्या है, ये पोल है, जो कि ये हो गई मुख्य अक्ष, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका कहीं पर फोकस हो गया। मान लीजिए कोई किरण कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, तो जो वक्रता केंद्र से आएगी वो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में वो वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गए कि आने वाली किरणों के। अब देखिए बहुत सारी जैसे किरणें आ रही हैं। अगला पॉइंट है, मैं इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ कि ये आपके पास क्या है, पोल हो गया, ये है फोकस, सॉरी वक्रता केंद्र हो गया, ये हो गया फोकस पॉइंट। अब मान लीजिए एक किरण ये आई, तो ये यहाँ से, दूसरी बात एक ये इधर से आई तो भी, यानी ये जब आएंगी कहीं भी अनंत से आने वाली किरणें हैं वो एक यानी दूर से आने वाली किरणों को फोकस कर देंगे। ठीक है, फोकस कर देंगे। और क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये इतनी बात इस पर। अब हम इस पर बनने वाले इमेजेस की बात करेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है कि हम कैसे इस पर इमेजेस बनाएंगे, इमेज कहाँ पे बनेगी और उसका नेचर क्या होगा। हाँ, तो अब इस पर हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, कहाँ पर बनेंगे और उनका नेचर क्या होगा। तो हम इस पर बात करेंगे। चलिए पहला पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि यदि वस्तु, देखिए जब प्रतिबिंब बनेंगे तो वो वस्तु
कहाँ पर रखी है उस पर डिपेंड करेगा कि वस्तु आपकी कहाँ पर रखी है, उसके अनुरूप प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली बात ये बताता है कि यदि वस्तु कहाँ पर, अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर रखी हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। उसके लिए देखिए, इन्फिनिटी पर अगर वस्तु को रख दिया गया हो तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। चलिए देखिए, ये आपके पास एक क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अब फिर ये अवतल दर्पण और ये इसका फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया। अब बताया गया कि वस्तु अनंत पर है, तो वस्तु अनंत पर है तो कहीं पैरेलल जाएंगी किरण, अनंत से फोकस से होकर गुजरेंगी। दूसरी बात, अनंत पर है तो पता नहीं कितना बड़ा हो, ये भी हमें जानकारी नहीं, तो इस पर ये क्या आएंगी, ये फोकस पर बनेगी। अनंत पर आने वाली किरणें चाहे यहाँ पे हो तब भी ये ऐसे क्लियर। तो ये कैसा बन रहा है, अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनेगा। कैसा होगा, बिंदु रूप होगा। देखिए बिंदु रूप छोटा सा बन रहा है, बिंदु रूप हो गया, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। चलिए अब सेकंड पॉइंट में बात कर रहे हैं, यदि प्रतिबिंब, दूसरी बात कह रहे हैं, यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से दो बाहर पीछे हो, क्या हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर हो, चलिए बाहर होने का मतलब क्या है, वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र से बाहर रखी हो। ये पॉइंट पी हो गया। अब ये क्या है, ये बिंदु, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से बाहर यहाँ पर वस्तु रखी हो, तो ये क्या जाएगी, ये पैरेलल जाएंगी, और पैरेलल जाने वाली किरणें कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगी, अब दूसरी कहाँ से जाएगी, दूसरी किरण ये ध्यान देनी है कि ये कहाँ से होकर गुजरेगी, तो दूसरी वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। और ये आप नियम अभी पढ़ चुके हैं कि वक्रता केंद्र से जो आने वाली किरणें होती हैं वो वक्रता केंद्र से ही वापस आती है। तो आपका इमेज कहाँ पर बना, देखिए इमेज ये हो गया आपका इमेज, ये आपके पास ए बी था तो ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गया, क्लियर है, ये इमेज बन गया, आपको ये इमेज क्लियर हुआ। तो इमेज कैसे हुआ, इमेज बताना है, यानी प्रतिबिंब बताना है कि क्या हुआ, उसके बाद में बताना है प्रतिबिंब के विषय में। तो प्रतिबिंब के विषय में पहली पॉइंट क्या है, वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा, तो कैसा है, वस्तु से छोटा होगा, आभासी है या वास्तविक है, तो कैसा है, दर्पण के सामने बन रहा है, तो कैसा है, वास्तविक है, दूसरी बात, उल्टा है या सीधा, तो ये भी बताना है, उल्टा बना है, ठीक है, क्लियर है। और कहां पर बना है, स्थित बताना है, स्थित बताना है वक्रता केंद्र, और कहां पर बना है, और फोकस के मध्य, यहां पर बनेगा, ठीक है। तो ये इतनी बात इसके लिए हो गई। अब हम दूसरी अगले पॉइंट पे बात करते हैं, यदि मान लीजिए आपका जो प्रतिबिंब है
सॉरी वस्तु है वो वस्तु वक्रता केंद्र पर, यदि वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। चलिए देखिए, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, चलिए ये देखिए, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये हो गया फोकस, और वस्तु को आपने रख दिया वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये दूसरी कहां से होके, फोकस से होके गुजरेगी, कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी जो है ये फोकस से होकर गुजरेगी और वापस जब आएगी तो वो कहां से आएगी, जो फोकस से जाने वाली होंगी वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरी तो जिस पॉइंट पे ये कट की है वही आपका इमेज हो गया, ये ए बी था, ये ए डैश बी डैश इमेज हो गया। तो इमेज आपने देखा कि ये कहां पर बन रहा है, ये इस पॉइंट पर बन रहा है। तो पहले इसमें बताना है कि प्रतिबिंब का विषय में बताइए, भाई प्रतिबिंब क्या हो रहा है उसका बताना। देखिए पहले बात कि वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा, ठीक बराबर है। दूसरी बात क्या है, कहां पर बन रहा है, ये बन रहा है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक है। इतनी बातें बता देना, ये वास्तविक हो गया। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। यदि वस्तु कहां पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो, तो मध्य में स्थित है, तब क्या होगा, तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। इसके लिए देखिए, चलिए यहां पर बताते हैं। देखिए ये आपके पास दर्पण हो गया, अवतल दर्पण है, ये हो गया फोकस, ये यहां पर वक्रता केंद्र, ये फोकस है। वस्तु आपकी वक्रता केंद्र और फोकस पर स्थित है, तो ये पहली पैरेलल जाएगी और फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी बात कहां से होकर जाएगी, अब ये इधर पड़ गया तो ये फोकस से होकर जा सकती है, फोकस से होकर, और जो किरण फोकस से होकर जाएगी वो कहां पर, देखिए जो फोकस से होकर जाएगी, जो फोकस से होकर जाएगी, तो इनको फोकस से आप गुजार सकते हैं, तो ये कहां पर, ये ऐसे आएगी, फोकस से होकर जाने वाली जो किरण होगी, इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए, ये यहां कहीं पर वक्रता केंद्र से बाहर इमेज बन रही है। कहां पे बन रही है, वक्रता केंद्र से बाहर। ये इमेज आपके पास बनके तैयार हुई, ये इमेज, ये ए बी था और ये ए डैश बी डैश हो गया। और इसी को आप दूसरा भी बता सकते हैं, क्या बनाएंगे वो भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि और किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है, तो वो भी ध्यान दीजिए। ये हो गया अवतल दर्पण, पोल हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखी है, यहां से देखकर फोकस से होकर गुजर गई, दूसरी यहां से होकर गुजरेगी, फोकस से ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ पर दूर इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी पे नहीं, कहीं दूर फोकस से यानी वक्रता केंद्र से बाहर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब के लिए दोनों बातें, दोनों में देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। पहली बात, वस्तु से बड़ा, क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा,
बड़ा बनेगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा। पोजीशन बताना है, कहां पे होगी, वक्रता केंद्र से बाहर, वक्रता केंद्र से बाहर की ओर इमेज बनेगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट हो गए हमारे। और चलिए अब एक पॉइंट और हम देखते हैं, यदि वस्तु हमारी फोकस पर स्थित है, यदि वस्तु फोकस पर हो, वस्तु फोकस पर स्थित हो। चलिए देखिए ये आ गया, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। अब वस्तु को आपको फोकस पर रख देना है, पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने वाले फोकस से होकर गुजरेगी, ये फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी कहां से जाएगी, दूसरी वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। तो दूसरे वाली किरण को हमें क्या कराना है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरना है। तो ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ऐसे। तो जब वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो अब देखेंगे कि किरणें ये कहां पर मिलेंगी। अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं, इधर भी बढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, अर्थात कहां पर बन रहा है, ये अनंत पर बन रहा है। कहां पर, जब कहीं नहीं कट कर रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब के विषय में आपको बताना है कि प्रतिबिंब क्या क्या है। तो प्रतिबिंब क्या है, पहली बात है वास्तविक है, अभी तक वास्तविक ही बना है, वास्तविक बना है। दूसरी बात क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा प्रतीत होगा, बड़ा है, क्योंकि इधर कहीं चाहे जहां बने बड़ा ही बनेगा, तो बड़ा बना है। और कहां पे, अब दूसरी बात ये क्या है, दूसरी बात बन कहां पे रहा है, अनंत पर, ये भी बात बता देनी है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब अगले पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, यदि वस्तु कहां पर हो, यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य हो, यदि वस्तु F व P के मध्य, चलिए ये हो गया आपके पास, ये पोल हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस हो गया, इसके बीच में यहां पर है, तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने वाली फिर कहां से, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी कहां से, यहां से वक्रता केंद्र से, तो इधर तो कट नहीं करेगी, इनको हम डैश डैश इधर बढ़ाएंगे तो ये कहीं इधर कट करेंगे। तो ये इमेज आपका बनेगा। इमेज कहां पर बना, इमेज ये बना, ये इमेज आपका बनके तैयार हुआ, ये वस्तु AB, और ये क्या है, ये A डैश B डैश इमेज बनके तैयार हुई। तो इमेज, अब बताइए यहाँ पर इमेज जो है प्रतिबिंब कैसी होगी, तो प्रतिबिंब पर यहाँ पर हमें चर्चा करना है। प्रतिबिंब बताइए भाई कैसा होगा, बड़ा होगा, पहली बात तो बड़ा बन रहा है, आभासी होगा क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी है। दूसरी बात क्या है, सीधा होगा, कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जैसा ये देखेंगे वैसा ही इमेज बनेगा। तो ये बातें आपने यहाँ पर देखी हैं। अब ठीक है, इसी ऑर्डर में हम अगला लेक्चर इसी के क्रम में देंगे। उसके लिए आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको पहले पहुंच सके।